हेलो प्यारे विद्यार्थियों, समा अकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम बात कर रहे हैं कक्षा 9 के विज्ञान वर्कबुक के कार्यपत्रक 51 के बारे में। जानेंगे अपने को इसका सॉल्यूशन किस तरीके से करना, आपकी वर्कबुक में किस तरीके से इसको भरना है। इससे पहले अपन 50 तक कार्यपत्र को कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दिया गया है, वहाँ से आप उनको देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और बाकी इंग्लिश और गणित के वीडियो के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं। शुरुआत करते हैं। विषय वस्तु रहेगी अपनी ध्वनि, अधिगम बिंदु रहेगा ध्वनि संचरण। प्रश्न संख्या फर्स्ट है, हरि को प्रयोग करना अच्छा लगता है। उसने एक निर्वात पंप लगी कांच की बड़ी बोतल ली, एक मोबाइल को बोतल में रखकर उसका ढक्कन बंद कर दिया। अब मोबाइल की घंटी बजाई और आवाज़ को ध्यान से सुना। अब निर्वात पंप की सहायता से बोतल की सारी हवा बाहर निकाल कर बोतल को निर्वातित कर दिया। धीरे धीरे मोबाइल की घंटे की आवाज़ कम सुनाई देने लगी। तो हरि का प्रयोग के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखो यहाँ पे एक बोतल थी, उस बोतल के अंदर हरि ने क्या किया, यानी एक मोबाइल को क्या कर दिया, अंदर डाल दिया और इसकी जो हवा थी वो निर्वात कर दी, यानी बाहर निकाल दी। अब पहला प्रश्न है, हरि को ध्वनि कम क्यों सुनाई दी? क्यों सुनाई दी? क्यों? बोतल की वायु में कमी के कारण, यानी इसके अंदर जो हवा थी वो बाहर निकाल दी गई सारी, इसलिए उसको कम सुनाई दिया गया। दूसरा है, बोतल में वायु की कमी होने को क्या कहते हैं? तो बोतल का निर्वातित होना, यानी बोतल से वायु कम होगी तो उसको बोलते हैं निर्वातित होना। तीसरा है, निर्वात में ध्वनि का संचरण है। ध्वनि का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना होता है? नहीं होता। तो यहाँ हो जाएगा, निर्वात में ध्वनि का संचरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं होता है। फिर पूछा गया है, ध्वनि के संचरण के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? माध्यम। क्या होना चाहिए? माध्यम होना जरूरी है। नेक्स्ट है, ध्वनि के कंपन से बने विक्षोभ का चित्र बनाइए। यह आकृति स्थिर पानी में धीरे से कंकड़ डालने से बनी आकृति जैसी बनती है। अब आपने कभी देखा होगा, जब आप पानी में पत्थर डालते हो तो उसके अंदर गोल गोल घेरा कैसे बनता है, आप सभी ने देखा होगा। जैसे यानी इस तरीके से जो पानी का होता है, इस तरीके से दिखाई देता है। आपको इस तरीके से बनाना है और एक यहाँ पे कंकड़ डाल देना है। जैसे आप कंकड़ डालते हो तो पानी की जो लहरें होती है वो इस तरफ ऐसे बढ़ती हुई दिखाई देती है, यानी इधर, यानी चारों साइडों में आपको क्या दिखाई देगी, बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो ये ध्वनि कंपन से विक्षोभ का चित्र है। जब अपन पानी में कंकड़ डालते हैं, आप देखना, गिलास लेना या मतलब खुला जो पानी पड़ा होता है उसके अंदर एक पत्थर डालना छोटा सा, और उसके अंदर जैसे ही आप डालोगे तो उसके अंदर इस तरीके से, यानी ऐसे ऐसे गोल गोल घेरा बनेगा, यानी पानी पीछे हटता हुआ दिखाई देगा। आई होप कि आपको समझ में आएगा। इस तरीके से आपको एक चित्र बनाना है। नेक्स्ट है, ध्वनि के संचरण के लिए ठोस, द्रव या गैस माध्यम की आवश्यकता होती है। सारणी में दिए कथन को पढ़कर सही माध्यम लिखिए। ठोस, द्रव, गैस में से कोई एक। जैसे कथन है और माध्यम है। किसी धातु की छड़ के एक सिरे पर खटकाने से दूसरे सिरे पर उसकी आवाज़ सुनाई देती है, तो वो क्या चीज़ होगी? ठोस होगा। क्या होगा? ठोस। पानी में रखी कॉल बेल यानी घंटे की आवाज़ सुनाई देना, ये पानी में रखी है यानी द्रव है। क्या होगा? द्रव होगा। विद्यालय में बजने वाली घंटी की आवाज़ सुनाई देना, जैसे हम यहाँ बैठे हैं और थोड़ी दूर घंटी बज रही है, तो वो किसका माध्यम होगा? गैस का माध्यम होगा। फिर है, छोटे बच्चों का माचिस धागे से बने खिलौनों में वार्तालाप से आवाज़ सुनाई देना, तो ये भी क्या होगा? ठोस होगा। डॉक्टर द्वारा स्टेथोस्कोप से धड़कन की आवाज़ सुना, जब अपने पास डॉक्टर के पास जाते हैं तो अपने यानी क्या लगाता है? स्टेथोस्कोप लगा के देखता है, तो वो क्या होता है? ठोस होता है। रेलवे स्टेशन पर रेल का हॉर्न सुनाई देना, ये क्या है? गैस है। तो इस तरीके से आपको इनके माध्यम बताने हैं। नेक्स्ट है, अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में ध्वनि संचारित होती है। अनुदैर्ध्य तरंग के सही चित्र पर चिन्ह दर्शाइए। यानी अनुदैर्ध्य तरंग, तो ये अनुदैर्ध्य तरंग है, यानी ऐसे ऐसे चलेगी, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ये। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।